Okay. So hello everyone. Welcome to the 18th lecture of surveying, and we were discussing about the compass surveying. So in today's class I am going to discuss determination of included angle from the bearings. लाइन का जो भी सर्वे लाइन होगा उसका आपका बेयरिंग दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? सर्वेइंग लाइन का बेयरिंग दिया हुआ रहेगा और आपको क्या निकालना होगा? इंक्लूडेड एंगल निकालना होगा, है ना। इंक्लूडेड एंगल निकालना होगा। तो सबसे पहली बात आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इंक्लूडेड एंगल होता क्या है ना। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। कहता है द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल, इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल होगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक लाइन आपका ए है, दूसरा लाइन ए है। मान लेते हैं कि ओ ए बी बी, है ना। तो दो लाइन के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? हम इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। तब माइंड में आपका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा कि सर इस केस में तो आपका दो लाइन का बीच का एंगल एक ए भी हो सकता है ना, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है कि नहीं? नहीं। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, और जो ब्लू वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन वाला को बोलेंगे इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल। मैं इसको वापस फिर से ड्रा करता हूं, आप केयरफुली है जो समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक मैंने डिस्कस किया कि जब हम इंक्लूडेड एंगल की बात करते हैं तो इंक्लूडेड एंगल दो टाइप का हो सकता है ना। सपोज कीजिए कि एक कोई सर्वे लाइन है ओ ए बी, है ना। इसमें इंटीरियर एंगल क्या क्या हो सकता है? एक तो ये होगा और एक क्या होगा? एक सपोज कीजिए कि ए है, एक ग्रीन पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा? ब्लू पार्ट होगा, है ना। तो ब्लू पार्ट को बोलेंगे एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल। ये क्या होगा? एक्सटीरियर एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। और जो आपका ग्रीन पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल। अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा पूछता है, इंटीरियर पूछता है या एक्सटीरियर पूछता है। तो दोनों का समेशन क्या होगा? दोनों का समेशन हमेशा 360 होगा। दोनों का समेशन क्या होगा? हमेशा 360 होगा, है ना। मान लेते हैं कि ए आपका θ1 है, इंटीरियर को मैं θ1 बोल देता हूँ और एक्सटीरियर को मैं θ2 बोल देता हूँ। तो θ1 प्लस θ2 कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसका मतलब कि अगर कोई एक पता हो, अगर इंटीरियर पता हो तो एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, और यदि एक्सटीरियर पता हो तो इंटीरियर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है ना। ऑब्जेक्टिव से लेके कन्वेंशनल तक आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इसको केयरफुली है जो आप सुनिए। अब देखिए आगे बढ़िए। सो द एंगल बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। दो लाइन के बीच का एंगल को क्या बोले? इंक्लूडेड एंगल बोले। एंड फर्दर इंक्लूडेड एंगल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल एंड एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट। कहता है द इंक्लूडेड एंगल कैन बी इंटीरियर और एन एक्सटीरियर डिपेंडिंग whether the traverse is drawn
इन एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि आपका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने ट्रैवर्स ड्रा किया है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में ड्रा किया गया है या क्लॉकवाइज में ड्रा किया गया है ना। यानी जब एंटी क्लॉकवाइज में ड्रा करेंगे तो एंगल क्या देगा, इंटीरियर देगा, और जब क्लॉकवाइज में ड्रा करेंगे तो एंगल क्या देगा, एक्सटीरियर देगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब ट्रैवर्स होगा जो क्लॉकवाइज में होगा तब क्या देगा, एक्सटीरियर देगा, और एंटी क्लॉकवाइज में होगा तब क्या देगा, इंटीरियर देगा, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, वन बाय वन करके अभी डिस्कस कर रहे हैं, लिखने की इसमें जरूरत है नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस 1। अब 2 केस लेना पड़ेगा, है ना, 2 केस लेना पड़ेगा। पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा कि जो आपका बेयरिंग है वो किस में है, बेयरिंग है वो WCB में दिया हुआ है ना। क्योंकि सर्वे लाइन का बेयरिंग आपका WCB में भी हो सकता है और क्यूबी सिस्टम में भी हो सकता है, होल सर्किल बेयरिंग में भी हो सकता है और क्यूबी सिस्टम में भी हो सकता है। तो 2 केस बनता है। तो पहला केस में डिस्कस करने जा रहा हूं, व्हेन बेयरिंग्स ऑफ लाइन्स आर गिवन इन WCB सिस्टम। काफी सिंपल वे में समझने की कोशिश करें, अदरवाइज बुक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे बुक पढ़ के, है ना। तो इसमें देखिए केस 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका लाइन का जो बेयरिंग होगा वो WCB सिस्टम में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसमें 2 केस बनता है कि जो आपने ट्रैवर्स ड्रा किया है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहला केस लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा ट्रैवर्स है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, जो ट्रैवर्स है वो क्लॉकवाइज है। और यदि नहीं भी कुछ बोलेगा तो हम क्या मान के चलेंगे, क्लॉकवाइज। अगर कुछ नहीं भी बोलेगा तो हम मान के चलेंगे क्लॉकवाइज, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा केस ले रहे हैं, जब आपका ट्रैवर्स क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सो लेट अस कंसीडर OABO इज ए क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। क्या है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं। OABO यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स का मतलब क्या हुआ, आपने सर्वे का काम है, जो मतलब कंपास सर्वेइंग का काम है, वो कहाँ से स्टार्ट किया है, O से स्टार्ट किया है। O के बाद कहाँ पे गए आप, मूव करके A पे पहुंच गए, O के बाद A पे पहुंच गए, A के बाद B पे पहुंच गए, है ना, और B के बाद फाइनली है जो इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए, कहाँ पे, O पे, जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां से आपने वर्क स्टार्ट किया था वहां पे फाइनली आप पहुंच गए। तो OABO एक क्या है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, एक क्या है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है। और जब ऐसा ट्रैवर्स हो तो यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि OA क्या है आपका, OA को बोलेंगे यहाँ पे, OA को बोलेंगे हियर, OA क्या है, OA है आपका फॉरवर्ड लाइन और नेक्स्ट लाइन। OA को बोलते हैं फॉरवर्ड लाइन, क्योंकि O से आपने स्टार्ट किया है और क्लॉकवाइज में आपने मूव किया है, तो OA को बोलेंगे फॉरवर्ड लाइन या नेक्स्ट लाइन, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड लाइन। आज ही इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में पूछता है। OA फॉरवर्ड लाइन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, नेक्स्ट लाइन बोलेंगे। एक नाम और इसका क्या है, नेक्स्ट लाइन, है ना। इसको फॉरवर्ड लाइन बोलेंगे और क्या बोलेंगे, नेक्स्ट लाइन बोलेंगे। दूसरा लाइन क्या है हमारा, लास्ट वाला क्या है, BO, है ना, लास्ट वाला क्या है, OB, है ना, मतलब BO, इस केस में देखा जाए तो BO। लास्ट वाला क्या होगा, BO। BO को बोलेंगे हम लोग BO को बोलेंगे प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन। OA को बोल दिए फॉरवर्ड लाइन या नेक्स्ट लाइन, और BO को बोल दिए प्रीवियस लाइन, है ना। यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है आपका,
अल्फा, ध्यान से देखिए, अल्फा है आपका OA का बेयरिंग, OA का बेयरिंग है ना, अल्फा क्या है, OA का बेयरिंग, बेयरिंग ऑफ लाइन OA, अल्फा है बेयरिंग ऑफ लाइन OA, बेयरिंग ऑफ लाइन OA। बीटा क्या है, बीटा क्या है, बीटा है, यहाँ पे OB लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, OB, बीटा क्या है, बेयरिंग ऑफ OB, बेयरिंग ऑफ OB, बेयरिंग ऑफ लाइन OB। अब सुनिए, आगे सुनिए, अगर हमको इंक्लूडेड एंगल निकालना है तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा, क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा है जो आपका बेयरिंग है किसका, OA का, और बीटा है जो आपका किसका है, OB का है, OB का है बीटा, ठीक है। हमको निकालना है क्या, इंक्लूडेड एंगल थीटा, ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल थीटा, तो हियर, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक इसमें है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये कौन सा एंगल देगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल देगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंक्लूडेड एंगल निकाल लें तो क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल निकाल लें तो ये क्या होगा, थीटा है, हाँ थीटा है, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 बेयरिंग ऑफ 4 बेयरिंग ऑफ 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, मतलब फॉरवर्ड लाइन, माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ठीक है। यानी थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4 बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन, तो फॉरवर्ड लाइन तो क्या है, OA है, OA आपका क्या है, फॉरवर्ड लाइन है, तो इसका बेयरिंग क्या है, 4 बेयरिंग क्या है, अल्फा है, माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या है आपका, BO है ना, BO है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बीटा, इसका क्या है, बीटा, तो थीटा बराबर हो गया इस केस में अल्फा माइनस बीटा। बट ध्यान से देखिए, चूंकि यहाँ पे बीटा क्या है, अल्फा से बड़ा है, तो ये वैल्यू आपका क्या आने वाला है, ये वैल्यू आपका निगेटिव आने वाला है ना, चूंकि यहाँ पे क्या है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो वैल्यू आपका क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, ठीक है। जब आपका वैल्यू निगेटिव आए तब आपको क्या करना है, इसमें 360 ऐड करना है, इसमें क्या करना है, 360 ऐड करना है ना, 360 ऐड करना है। वो क्या दे देगा, वो आपको दे देगा एक्सटीरियर एंगल, क्या देगा, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, है ना। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है इंक्लूडेड एंगल कैन बी इंटीरियर और एक्सटीरियर डिपेंडिंग वेदर द ट्रेवर्स ड्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ट्रेवर्स है जो क्या है, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ट्रेवर्स क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो जो भी हम एंगल निकालेंगे थीटा, वो क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल देगा, है ना, क्या देगा, एक्सटीरियर एंगल देगा, नहीं, यानी हमें ए सोल्व करने के बाद कौन सा एंगल देगा आपका, ए वाला एंगल देगा, ए वाला एक्सटीरियर एंगल, इधर वाला एंगल देगा, नहीं,
ये क्या देगा, एक्सटीरियर एंगल देगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव को हमको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, ऐड करना है। सो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, if value is negative, then add 360, then add 360 degree to get actual included angle, to get actual included एंगल, है ना। एक्चुअल इंक्लूडेड एंगल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर वैल्यू निगेटिव, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, आपने क्या किया, फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन किया। उसके बाद यदि ये निगेटिव आ जाता है तो उसमें क्या करेंगे, हम 360 डिग्री ऐड कर देंगे, 360 डिग्री ऐड कर देंगे, है ना। तो ये क्या दे देगा आपको, एक्चुअल इंक्लूडेड एंगल दे देगा, एक्चुअल इंक्लूडेड एंगल दे देगा, है ना। अब देखिए, अब ये इंटीरियर देगा कि एक्सटीरियर देगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो ट्रेवर्स है वो क्लॉकवाइज में ड्रा किया गया है या एंटी क्लॉकवाइज में ड्रा किया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज में ड्रा किया गया है, तो ये आपको एक्सटीरियर एंगल देगा, ये क्या देगा आपको, एक्सटीरियर एंगल देगा, है ना। यदि आप इंटीरियर निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, 360 में से क्या करना पड़ेगा, जो भी एंगल आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इस केस में। नेक्स्ट वन में देखिए, कहता है एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स। एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि आपने ओ से सर्वे वर्क स्टार्ट किया और बी पे, ओ से बी की ओर गया, बी से बाद कहाँ गए, ए पे गए, और ए से फाइनली कहाँ पहुंच गए, ओ पे पहुंच गए। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, नहीं, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गए, है ना। सो लेट अस कंसीडर OBAO इज ए एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। ये क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, OB मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड लाइन कौन होगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं O से, फिर B पे जा रहे हैं, फिर A पे जा रहे हैं, फिर O पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में क्या होगा, आपका OB क्या होगा, फॉरवर्ड लाइन होगा। तो हियर OB क्या होगा, वो भी हो जाएगा फॉरवर्ड लाइन। वो भी आपका हो जाएगा फॉरवर्ड लाइन। फॉरवर्ड लाइन बोले या नेक्स्ट लाइन बोले, बोथ आर सेम। इसी को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लाइन भी बोलते हैं। चलिए, वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा प्रीवियस लाइन, वही क्या हो जाएगा, प्रीवियस लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला लिखें इंक्लूडेड एंगल का, इंक्लूडेड एंगल बराबर क्या हो जाएगा, फोर बेयरिंग ऑफ, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉरवर्ड लाइन फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इस केस में जो थीटा होगा वो क्या होगा बताइए, फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन। तो फॉरवर्ड लाइन इसमें क्या है, OB है, तो OB का फॉरवर्ड क्या है, बीटा है, OB का फोर बेयरिंग क्या है, बीटा है। तो क्या होगा, बीटा माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। प्रीवियस लाइन का बैक बेयरिंग क्या है, यही तो है, ये आपका क्या है, बैक बेयरिंग है।
क्योंकि आप इधर से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, है ना। तो OA का आपका क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। OA का चूंकि सर्वे लाइन इस बार इस केस में क्या होगा, कुछ ही डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इधर गया, फिर इसके बाद इधर गए, फिर उसके बाद बैक हो रहे हैं। जब बैक हो रहे हैं तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा आपका, बैक बेयरिंग होगा, है ना। फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग बहुत अच्छे समझाया गया आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, है ना। सो क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा। ये क्या देगा आपको, ए देगा आपको इंक्लूडेड एंगल, क्या देगा, इंक्लूडेड एंगल, है ना, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे वैल्यू आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, नहीं, चूंकि बीटा क्या है, बड़ा है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो ये वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो ए आपको क्या देगा, ए आपको दे देगा इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, है ना। पिछला केस में ये क्या देगा, ये आपको क्या देगा, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्लॉकवाइज रिवर्स था ना, तो क्लॉकवाइज में क्या देता है, एक्सटीरियर देता है। यहाँ पे लिख देता हूं, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है, ये क्या है आपका, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल देगा। एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, अब क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लैरिटी ज़्यादा आएगा, है ना, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो क्या देखे थे, अभी तक देखें कि आपका जो बेयरिंग दिया हुआ था होल सर्किल में दिया हुआ था, किसमें दिया हुआ था, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में दिया हुआ था। लेकिन जब WCB में रहेगा तो कैसे करेंगे, WCB में रहेगा तो कैसे करेंगे, है ना। सो केस 2 व्हेन बेयरिंग्स आर गिवन इन क्यूबी सिस्टम, किसमें रहेगा, क्यूबी सिस्टम। जब क्यूबी सिस्टम में रहेगा तो देखिए कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। इसमें क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि व्हेन बेयरिंग्स आर मेजर्ड इन द सेम साइड ऑफ द कॉमन मेरिडियन, सेम साइड ऑफ द कॉमन मेरिडियन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे नॉर्थ मेरिडियन है, तो नॉर्थ का सेम साइड में ही मेजर कर रहे हैं। एक लाइन क्या है, OA है, और दूसरा O भी है, यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको O मान लेते हैं, O मान लेते हैं। तो फर्स्ट फिगर पे कंसंट्रेट कीजिए, इसको मैं फिगर नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको फिगर नंबर 2 दे रहा हूँ, इसको फिगर नंबर 3 दे रहा हूँ, और इसको लास्ट वाला को फिगर नंबर 4 दे रहा हूँ। तो फर्स्ट फिगर पे अभी कंसंट्रेट कीजिए। व्हेन बेयरिंग्स आर मेजर्ड इन सेम साइड ऑफ द कॉमन मेरिडियन, कॉमन मेरिडियन क्या है आपका, नॉर्थ है, नॉर्थ। इसके सेम साइड में देखिए OA भी सेम, OA भी क्या है, राइट साइड में है, और OB भी क्या है, राइट साइड में है, ठीक है, OB भी है राइट साइड में। OA का आपका कितना है एंगल, OA का बेयरिंग कितना है, अल्फा, और OB का क्या है, बीटा। OB का क्या है, बीटा, नहीं, OB का क्या है, बीटा। हमें क्या निकालना है, थीटा। तो इस केस में थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। इस केस में जब आपका थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, बीटा माइनस अल्फा। इस केस में बीटा माइनस अल्फा, मतलब OB का बेयरिंग में से OA का बेयरिंग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा। फर्स्ट केस के लिए तो ये हो गया। फिगर को देखिए, अपने आप आंसर देगा। सेकंड केस देखिए, जब आपका क्या है, सेकंड फिगर में कहता है व्हेन बेयरिंग्स आर मेजर्ड इन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन मेरिडियन, अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन मेरिडियन। कॉमन मेरिडियन क्या है, नॉर्थ है ना, इसके अपोजिट साइड में OA आपका लेफ्ट साइड है और OB आपका राइट साइड में है, OB आपका राइट साइड में है, ठीक है। तो OA देखिए लेफ्ट साइड में है ना, तो ये अल्फा हो गया। OB क्या है, राइट साइड में है, तो इसका बेयरिंग क्या है, बीटा हो गया, और एक क्या हो गया, थीटा हो गया। ओवरऑल एंगल क्या हो गया, ये थीटा हो गया। हम इस केस में यदि हमें इंक्लूडेड एंगल निकालना हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत सिंपल है, दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल थीटा निकल जाएगा। थर्ड केस देखिए, कहता है व्हेन बेयरिंग्स आर मेजर्ड इन द सेम साइड ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन, सेम साइड ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन, है ना, सेम साइड है लेकिन मेरिडियन क्या है, डिफरेंट है। वो कैसे, देखिए OA है जो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में है और OB है जो साउथ के रिस्पेक्ट में है, OB है जो साउथ के रिस्पेक्ट में है। हमें क्या निकालना है, थीटा, हमें क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से अल्फा प्लस बीटा को माइनस कर दें, क्योंकि ए पूरा एंगल क्या इतना है, ए पूरा कितना है, 180 है। तो हमें यदि थीटा निकालना है तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना, बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या हो सकता है बताइए, कहता है व्हेन बेयरिंग्स आर मेजर्ड इन द अपोजिट साइड ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन, अपोजिट साइड ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन, जैसे देखिए अपोजिट साइड ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन, है ना, साइड भी अपोजिट है और डिफरेंट मेरिडियन है। जैसे कि OA देखिए, OA है जो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है, OB है जो साउथ के रिस्पेक्ट में मेजर किया है, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, इसमें कैसे निकलेगा थीटा, हमें क्या निकालना है, थीटा, हमें क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं, 180, ए टोटल कितना हो गया, ए टोटल हो गया 180, ये एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, है ना, ये आपका 180 हो गया। तो 180 में से क्या करें, अल्फा माइनस कर दें और फिर बीटा को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यही करेंगे ना। थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस अल्फा और प्लस क्या, बीटा। इसी को क्या मैं लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, है कि नहीं। ये क्या हो गया आपका, थीटा हो गया, थीटा हो गया। तो सारा कंक्लूजन है जो आपका फिगर से ही बन जाएगा, सारा कंक्लूजन है जो फिगर से ही हो जाएगा। नाउ जब हम क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें आपको हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल निकालना होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, इंटीरियर एंगल निकालना होगा, है ना, इंटीरियर एंगल निकालना होगा। तो जब इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक तो मतलब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे, कैलकुलेशन करके इंटीरियर एंगल निकालेंगे। उसके बाद हमको क्या करना होगा, नेसेसरी चेक लगाना होगा कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है ना। वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें चेक लगाना पड़ता है। कौन सा चेक लगाएंगे, पहला, अगर आपने एक्सटीरियर एंगल निकाला है, सपोज कीजिए आपने एक्सटीरियर एंगल निकाला है, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, तो थ्योरेटिकल सम ऑफ एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो होता है 2n + 4 × 90 डिग्री, 2n + 4 × 90 डिग्री, है ना। उसी तरह से जो आपका, इसको सेकंड नंबर मान लीजिए, सेकंड नंबर मान लीजिए, थ्योरेटिकल सम ऑफ इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल होगा, वो क्या होता है 2n - 4 × 90 डिग्री, 2n - 4 × 90 डिग्री। एन क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स, एन क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स, एन होगा आपका नंबर ऑफ साइड्स, एन होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रेवर्स, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री एंगल होता है ना। तो इसमें एन की जगह पे 3 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो 3 × 2 6 - 4 कितना 2, और 2 × 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, यानी क्या है, सही है ना, ये सही है। तो यदि आपने एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल निकाला है तो उसका फॉर्मूला चेक करने का हो जाएगा 2n + 4 × 90 डिग्री। अगर आपने इंटीरियर निकाला है तो ये हो जाएगा 2n - 4 × 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, चेक करने का 2 फार्मूला होगा, एक एक्सटीरियर के लिए, एक इंटीरियर के लिए। अगर क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल पूछा है ना, एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तब तो क्या होगा, चेक करेंगे 2n + 4 × 90 डिग्री से। अगर इंटीरियर एंगल पूछा है तब चेक करेंगे 2n - 4 × 90 डिग्री से, है कि नहीं। अब इसको देखिए, क्वेश्चन कीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन कीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल इन ए क्लोज ट्रेवर्स ABCDA conducted in clockwise direction. The following 4 bearings are observed of the respective lines.
ये दिया हुआ है क्या, फोर बेरिंग दिया हुआ है, अप्लाई द नेसेसरी चेक, अप्लाई द नेसेसरी चेक। तो ये क्या है, क्वेश्चन में ही लिख दिया है, क्या है, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या है, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एंगल हम निकालेंगे वो क्या देगा, एक्सटीरियर एंगल देगा। क्या देगा, एक्सटीरियर एंगल देगा। नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल देता है ना। अगर आप इंटीरियर पूछता तो हम क्या करते, 360 में से उसको माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है और कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल। क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन है उसको आप ड्रा करने का कोशिश कीजिए, तब ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसको ड्रा कीजिए। तो ड्रा करना तो बहुत सिंपल है, जैसे देखिए इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, है ना। इसको ड्रा कीजिए। ए बी कितना है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। BC क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है, BC कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पे फिर नॉर्थ साउथ ड्रा कीजिए, 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा और इधर होगा, ये इस तरह से। ये कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। CD कितना है, 210 डिग्री है, 210 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 180 हुआ, 210 कैसे होगा, कुछ इधर होगा। ये 210 डिग्री है। ये सब फोर बेरिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फोर बेरिंग, 210 डिग्री हो गया। बहुत सिंपल है। ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, है ना। चलिए अब देखिए फाइनल, देखिए DA क्या है, B पहुंच गए, AC हो गया। फाइनल क्या है, DA कितना है, 280 डिग्री। जब DA 280 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को दो सौ अस्सी डिग्री है ना। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट में जाएगा ये 280 डिग्री, है ना। इसी में जाएगा ना। ये हो गया आपका D और ये हो गया 280 डिग्री। तो आपको बनाने आना चाहिए, है ना। ये कितना है, 280 डिग्री। तो ये तो आपका लमसम क्या बन गया, फिगर बन गया। और एक ट्रेवर्स किस डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज में क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो क्लॉकवाइज ट्रेवर्स हो गया। ये क्या है, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है ना। अब हमें क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है, जो भी हम एंगल निकालेंगे वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल ये निकालें। सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं। इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। इंक्लूडेड एंगल बराबर होता है फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन बोले या नेक्स्ट लाइन बोले, फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बेयरिंग। आपको दो तरीका बताएंगे, एक फार्मूला वाला भी बताएंगे और एक कॉमन सेंस से कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना। उसमें कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट निकालने जा रहे हैं क्या, फार्मूला लिख दिए, है ना। सबसे पहले निकालने जा रहे हैं एंगल ए। सबसे पहले निकाल रहे हैं एंगल ए। तो एंगल ए जब निकालेंगे तो क्या होगा, फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है
तो फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन क्या होगा इस केस में? एंगल ए के लिए फॉरवर्ड लाइन क्या होगा? ए बी होगा माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो एंगल ए के लिए बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या होगा? डी ए होगा। क्या होगा? डी ए होगा। डी ए है कि नहीं? डी ए बहुत सिंपल है। चलिए, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, ये तो फोर बेयरिंग ही दिया हुआ, क्योंकि आप सर्वेइंग क्लॉकवाइज कर रहे हैं। सर्वेइंग किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? क्लॉकवाइज कर रहे हैं। क्लॉकवाइज कर रहे हैं मतलब यहां से इधर गए होंगे, फिर यहां से इधर गए होंगे, फिर यहां से इधर गए होंगे, फिर यहां से इधर गए होंगे। तो सर्वे का डायरेक्शन याद रखिए, है ना, यहाँ पे गए होंगे। तो फोर बेयरिंग ऑफ ए बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया हो सब क्या है आपका? फोर बेयरिंग है ना। ये सब देखिए, सब फोर बेयरिंग ही दिया हुआ है। तो 40 डिग्री हो गया माइनस बैक बेयरिंग ऑफ डी ए। डी ए देखिए ध्यान से, डी ए का दिया हुआ है आपका फोर बेयरिंग, हमें जरूरत है बैक बेयरिंग का। हमें क्या जरूरत है? बैक बेयरिंग का। ध्यान से सुनना, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? फोर बेयरिंग है डी ए का, और हमें जरूरत है डी ए के बैक बेयरिंग का। तो बैक बेयरिंग के लिए क्या करते थे बताइए, कुछ याद है? बैक बेयरिंग बराबर फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, है ना। अब माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे डिपेंड करेगा दिया हुआ बेयरिंग पे, है ना। क्योंकि गिवन बेयरिंग है जो 180 डिग्री से बड़ा है, तो 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी क्या लिखेंगे? 280 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? बैक बेयरिंग ऑफ डी ए हो जाएगा। दिया हुआ था फोर बेयरिंग, हमें जरूरत थी बैक बेयरिंग का, तो निकाल लिए। तो यहां से सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री माइनस 280 डिग्री, 280 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना देगा? 100 डिग्री देगा। 280 में से 180 करेंगे तो कितना होगा? 100 डिग्री होगा। एक कितना आ गया? माइनस 60 डिग्री आ गया, माइनस 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए, जब माइनस 60 डिग्री आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? मैं बोला था कि एक्चुअल एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 360 ऐड करना पड़ेगा। तो 360 ऐड कर दीजिए। जो अभी थ्योरी में पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो कितना आ गया? 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया। डिग्री आ गया। बट ध्यान रहे, ये जो 300 आया है वो आपका एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है, क्योंकि ट्रेवर्स हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है ना। ये क्या है? एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल है ना। चलिए, अगर क्वेश्चन में इंटीरियर पूछता तो हम इंटीरियर बनाते, है ना। लेकिन ये क्या है? बोला है कि ट्रेवर्स क्लॉकवाइज में है, तो क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में जो भी इंक्लूडेड एंगल निकल के आता है वो एक्सटीरियर होता है। वो क्या होता है? एक्सटीरियर होता है। चलिए, अब सेकंड सोल्व कीजिए। सेकंड क्या है? एंगल बी। अब आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। एंगल बी यदि हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? फोर बेयरिंग ऑफ बीसी, यही करेंगे ना। फोर बेयरिंग ऑफ बीसी माइनस बैक बेयरिंग ऑफ क्या? बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, है ना। फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, एक ही तो फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए, तो फोर बेयरिंग ऑफ बीसी, ये जो दिया हुआ है देखिए, बीसी का फोर बेयरिंग ही दिया हुआ है, कितना? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री लिख दीजिए माइनस बैक बेयरिंग ऑफ ए बी। देखिए, ए बी का क्या दिया हुआ था? आपका फोर बेयरिंग दिया हुआ था, हमें जरूरत है ए बी का बैक बेयरिंग का, है ना। तो हम क्या करेंगे? चूंकि दिया हुआ बेयरिंग 180 डिग्री से छोटा है, तो 180 डिग्री उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो बैक बेयरिंग आ जाएगा। तो क्या लिखें? 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री। बहुत सिंपल है ना। तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 70 डिग्री माइनस 220 डिग्री, 220 डिग्री है कि नहीं। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस, कितना आ रहा है? ये सोल्व करने के बाद आ रहा है आपका, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आ रहा है
220 माइनस 70 माइनस 150 डिग्री। यह क्या रहा? माइनस 150 डिग्री। लेकिन चूंकि ये माइनस आया है तो एक्चुअल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 360 ऐड करना पड़ेगा। तो 360 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा ये 360 माइनस 150 210 डिग्री। कितना आ गया? 210 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया? 210 डिग्री, है ना। एक्सटीरियर 210 डिग्री आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा? एंगल सी निकालना है ना। एंगल सी निकालना है। अब देखिए, एंगल सी निकालना है तो सी निकालने के लिए क्या करें बताइए? हमें निकालना है एंगल सी। तो एंगल सी निकालेंगे तो क्या होगा? फोर बेयरिंग ऑफ क्या लिखेंगे? सी डी। एंगल सी निकालना है ना, तो फोर बेयरिंग ऑफ सी डी माइनस बैक बेयरिंग और प्रीवियस लाइन क्या हो जाएगा? प्रीवियस लाइन आपका हो जाएगा BC। तो फोर बेयरिंग ऑफ CD तो आपका दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए CD का कितना है? 210 डिग्री। तो 210 डिग्री हो गया। माइनस बैक बेयरिंग ऑफ BC। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बैक बेयरिंग हम ये दिया हुआ है फोर बेयरिंग ऑफ BC, हमें जरूरत है बैक बेयरिंग ऑफ BC। तो चूंकि दिया हुआ एंगल क्या है? 180 डिग्री से छोटा है, तो 180 डिग्री क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो बैक बेयरिंग निकल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 70 डिग्री प्लस 180 डिग्री, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 210 डिग्री माइनस 250 डिग्री। फिर से निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा बताइए? -40 होगा। तो अब क्या करें? एक्चुअल एंगल निकालने के लिए निगेटिव आने पे तो मैं नोट में लिखाया था कि 360 ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 320 डिग्री। बहुत अच्छा। नाउ लास्ट वन, एंगल डी क्या होगा? फोर बेयरिंग ऑफ क्या? DA माइनस बैक बेयरिंग ऑफ क्या? ऑफ AB, है ना। DA के बाद AB। तो फोर बेयरिंग ऑफ DA तो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, फोर बेयरिंग ऑफ DA क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 280 डिग्री, है ना। 280 डिग्री। तो 280 डिग्री लिख दीजिए। माइनस बैक बेयरिंग ऑफ AB। देखिए AB का फोर बेयरिंग दिया हुआ है, हमें बैक बेयरिंग जरूरत है। और चूंकि दिया हुआ बेयरिंग है जो 180 डिग्री से छोटा है, तो 180 डिग्री क्या करना होगा? ऐड करना होगा, है ना। तो 180 डिग्री ऐड कर दीजिए, मतलब 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 डिग्री माइनस 220 डिग्री, कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्या हो गया है? 60 डिग्री आ गया लास्ट वाला। लास्ट वाला आपका आ गया 60 डिग्री, है कि नहीं? लास्ट वाला कितना आ गया? यहाँ पे हम लोग ने एक मिस्टेक किया है, वो क्या है देखिए। आपका फोर बेयरिंग ऑफ DA और माइनस क्या होगा? प्रीवियस लाइन तो इस केस में क्या है? CD है ना। प्रीवियस लाइन इस केस में क्या है? CD है। यही गलती किया हमने। यहाँ पे क्या होगा? CD होगा।
यहाँ पे क्या होगा, बैक बेरिंग ऑफ CD होगा, है ना, ये मिस्टेक की। बैक बेरिंग ऑफ CD, तो बैक बेरिंग ऑफ CD कितना है, देखिए पीछे जाइए। CD का आपका क्या है, 4 बेरिंग है जो आपका CD का 210 डिग्री है, हमें निकालना है बैक बेरिंग। तो बैक बेरिंग के लिए क्या करना होगा, क्योंकि वो 180 से बड़ा है तो 180 क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, 180 इसमें माइनस करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री। इसको सोल्व करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 280 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, 250 डिग्री, 250 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ गया, 250 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चेक लगाना है कि जो हमने कैलकुलेट किया वो सही है गलत है। तो चेक लगाइए, चेक लगाइए। सबसे पहली बात कि सम ऑफ थ्योरेटिकल सम निकालिए, थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे आपने जो भी इंक्लूडेड एंगल निकाला है वो क्या है, एक्सटीरियर है, क्योंकि ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज में था, है ना। तो इसको जब आप सम करेंगे तो कितना होता है, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल का सम कितना बताया था, 2n + 4 × 90 डिग्री, इंटू 90 डिग्री। तो कितना होगा, 2 × n के जगह पे कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, n के जगह पे कितना होगा, 4 होगा। देखिए कितना है, 1 2 3 4, n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 × 90 डिग्री, इंटू 90 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 + 4 कितना, 12, 12 × 90 कितना, 1080 डिग्री। आल्सो सम ऑफ कैलकुलेटेड, जो आपने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल आपने जो कैलकुलेट किया है, आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है, आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया 300 एंगल ए, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका वैल्यू पुट कीजिए। एंगल ए आया था 300, एंगल बी आया था आपका 210, एंगल सी आया था 320, एंगल सी कितना आया था 320, प्लस एंगल डी कितना आया 250, है ना, 250। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये भी आएगा आपका 1080 डिग्री। यानी कंक्लूजन, नाउ फाइनल कंक्लूजन, देखिए थ्योरेटिकल सम और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है वो क्या है, सही है। जो भी आपने क्वेश्चन सोल्व किया है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो इस पे और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, और एक तरीका आपको ऐसा भी बताया जाएगा जिसमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, सीधा आप ड्रा कीजिए फिगर को और वहीं से आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।